This is your online tutor Shaunak Vyas from KES Junior College of Arts and Commerce. Today we are going to learn difference between right issue and bonus issue. Let's understand the concept first. ये है क्या? This is a method of issuing shares by a company to their existing equity shareholders. मतलब कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है फिलहाल उनको कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है, उसे हम लोग बोलते हैं राइट इश्यू और बोनस इश्यू. अब दोनों के अंदर फर्क क्या है? राइट इश्यू के अंदर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स इश्यू करेगी और उनसे पैसा डिमांड करेगी. अगर कोई शेयर होल्डर पैसा देगा तो उसे कंपनी शेयर ऑफर करेगी, शेयर इश्यू करेगी. और अगर कोई पैसा देना नहीं चाहता है, शेयर खरीदना नहीं चाहता है, इन दैट केस कंपनी उनको शेयर इश्यू नहीं करेगी. ये होता है राइट इश्यू. बोनस इश्यू के अंदर कंपनी अपने सभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देती है और इसीलिए हमने उनको नाम दिया है बोनस इश्यू. ओके, लेट्स स्टडी इन डिटेल. Let's read the meaning of right issue. Right issue means offer of securities to the existing equity shareholders for some consideration. Consideration का मतलब होता है मनी. इसका मतलब कंपनी उनसे पैसा लेंगी और शेयर्स देंगे, इसीलिए इसे बोला गया राइट इश्यू. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को बेनिफिट दिया गया कि आप हमारे पास से शेयर खरीद सकते हो. जब बोनस शेयर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा मीनिंग सेम दिखेगा. लेट्स रीड द मीनिंग. इट मींस ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. यहां तक आपका मीनिंग कॉमन रहेगा, खाली आपको ये वर्ड्स चेंज करने हैं. जब आप बोनस इश्यू लिखते हो तब उसमें आपको लिखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बोनस शेयर इश्यू करने के लिए कंपनी उनसे कोई भी पैसा लेती नहीं है. ये उसका बेसिक डिफरेंस है. सेकेंड पॉइंट इज अबाउट पेमेंट. अब आप लोग सोचिए और मुझे बताइए कि राइट इश्यू में जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है उसे पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? गुड. जो भी राइट इश्यू में सब्सक्राइब करना चाहता है उसे हम लोग सब्सक्राइबर बोलेंगे. एंड सब्सक्राइबर हैव टू पे फॉर इट. मतलब वो शेयर के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा. और जब हम बोनस शेयर की बात करते हैं तो वहां पे उनको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. कंपनी अपने में से पैसा निकालेगी और शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स दे रही है, इसीलिए हमने बोला नो पेमेंट इज टू बी मेड. लेट्स गो फॉर द थर्ड पॉइंट, पार्टली पेड और फुल्ली पेड शेयर्स. इसका मतलब शेयर होल्डर को किस तरीके से पैसा देना होगा. जब हम राइट इश्यू की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है सब्सक्राइबर्स हैव टू पे इन फॉर वेरियस इंस्टॉलमेंट्स. मतलब अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में उसको पैसा देना पड़ेगा. मतलब जब कंपनी ऑफर करेगी वो टाइम पे जब वो बंदा अप्लाई कर रहा है तो एप्लीकेशन मनी भरेगा. जब उनको शेयर्स मिल जाएंगे तब कंपनी उसे बोलेगी कि आपको शेयर मिला है तो आप अलॉटमेंट मनी भरो. फिर थोड़े समय के बाद में कंपनी उनको और पैसा भरने बोलेगी तो इसे हम लोग कॉल मनी बोलेंगे. तो राइट इश्यू के अंदर शेयर होल्डर ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पैसा भरा. कौन कौन से इंस्टॉलमेंट की हमने बात की? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी. जब हम बोनस शेयर की बात करते हैं तो भैया वो तो फ्री में मिला है. तो जब फ्री में मिला है तो कंपनी ने पूरा पैसा भर करके दिया हुआ है, शेयर होल्डर को एक भी रुपया भरने की जरूरत नहीं है. इसीलिए लिखा है बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड बाय दी कंपनी. कोई उस पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट पॉइंट है. ये क्या होता है? जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो मिनिमम कुछ पैसा कंपनी को जमा करना पड़ता है, इसे हम बोलेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन. राइट इश्यू के अंदर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑब्टेन करने की जरूरत है. क्या लिखा है? कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन. जब सामने पढ़ोगे बोनस इश्यू के अंदर तो उसमें आएगा कंपनी डज नॉट हैव टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन. कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू रिनाउंस. रिनाउंस का मतलब होता है टू गिव अप, कोई चीज को दे देना. तो राइट इश्यू में कंपनी ऑफर कर रही है शेयर पैसा लेकर के, अगर शेयर होल्डर को नहीं करना है तो वो गिव अप कर सकते हैं. तो क्या लिखा है राइट इश्यू के अंदर? द शेयर होल्डर्स कैन रिनाउंस. उसको गिव अप कर सकते हैं, रिनाउंस. ओके, वेयर एज बोनस में तो फ्री में मिल रहा है तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है उसको कोई रिनाउंस करेगा नहीं, मतलब कोई वापस करेगा नहीं. लास्ट पॉइंट है पर्पस. ये कंपनी ने क्यों किया? राइट इश्यू और बोनस इश्यू, उसका पर्पस क्या है? राइट इश्यू का पर्पस है टू
रेज सम फ्रेश फंड। अगर कंपनी को कुछ फ्रेश फंड्स की जरूरत है तो कंपनी क्या करेगी, राइट इश्यू करके फंड रेज करेगी। और बोनस इश्यू का पर्पस क्या है कि कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको कुछ रिवॉर्ड देना चाहती है, क्योंकि आपने कंपनी में बहुत सालों तक पैसा रखा है तो आपको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, तो ये रिवॉर्ड देने के लिए उनको फ्री में शेयर्स दिए गए। आई होप हमने क्लास में जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।